आधुनिक कृषि यंत्रों को, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की विजन रही है हमेशा से, चाहे रोटावेटर, मल्टी क्राफ्ट प्लांटर, मिनी ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, तमाम जो कि हमारा हरदा जिला देख सकते हैं मिनी ट्रैक्टर के पास माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, जो कि मिनी पंजाब कहे जाने वाला यह जिला। एक बार जोरदार तालियों से हम सब स्वागत और अभिनंदन करें प्रदेश के यशस्वी नेतृत्वकर्ता हमारे माननीय हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। देख सकते हैं कितने संवेदनशीलता से एस्ट्रा रीपर, तमाम जो हमारे यंत्र हैं कृषि यंत्र, उसका अवलोकन, किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी की संवेदना किसानों के साथ, उनके उत्थान, उन्नयन, प्रगति, उनकी कैसी जीवन में खुशहाली आए, किसानों को केंद्र में रख करके लगातार इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। और वो भाव उनके नेतृत्व में हैं, जो लगातार किसानों से सीधा संवाद करके किसान कल्याण, फसल बीमा, सिंचाई की योजनाएं हों, लगातार मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा बढ़ाना हो, तमाम इस तरीके की नीतियां और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उससे संकल्पों को मध्य प्रदेश में सिद्धि दे रहे हैं। किसानों के हित में योजनाएं, सुविधाओं की घोषणा, आधुनिक खेती, सोलर पंप, जैविक खेती, और देखिए इन यंत्रों, जो हमारे आधुनिक कृषि यंत्र है, जो ये क्षेत्र मां नर्मदा ने जिन्हें शिक्षित किया है, इस क्षेत्र में कृषि के उत्पादन में अपार अगर बात करें संभावनाएं हैं, और कैसे वैज्ञानिक और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके किसान, जो लगातार मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन भी लगातार नवाचार कर रहा है। और देख सकते हैं तमाम में ऐसे कृषि यंत्रों का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी, आदरणीय कमल जी पटेल, आदरणीय मोहन जी नागर, सभी गणमान्य व्यक्तित्व मुख्यमंत्री जी के संकल्प मध्य प्रदेश के विकास की एक अलग गति देख रहा है। समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश, डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, बाबा महाकाल की उसे बात करे आशीर्वाद, और लगातार मध्य प्रदेश के एक एक जनमानस के कल्याण के लिए संकल्पित मां नर्मदा के इस पावन तट पर देख सकते हैं सूर्य लोडर, तमाम इस तरीके की अगर बात करें, पावर स्प्रेयर, तमाम जो हमारे यंत्र हैं कृषि यंत्र, जो किसानों को समृद्ध और विकसित बनाएगी, उनके उस उपयोग से हरदा जिला ऐसे भी हमारे बहुत अग्रणी है, नर्मदापुरम संभाग कृषि में, उसे कैसे और ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे हमारे उत्पादों को, हमारी यंत्रों का कितना अच्छा उपयोग किसान भाई कर सकें। ये जब प्रदेश के मुखिया के ऐसी संवेदनशीलता है, तो आप इसी से अंदाजा लगाए कि प्रदेश उत्तरोत्तर उन्नयन की तरफ आगे बढ़ रहा है, उत्तरोत्तर प्रगति के नए आयाम छू रहा है। इस वर्ष को जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि कल्याण वर्ष, किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है, और हर विधानसभा में वो भाव है, हर क्षेत्र में स्वयं मुख्यमंत्री जी जाकर किसानों से संवाद करना, उनके उन्नयन, उत्थान के लिए, कृषि में बढ़ावा, वैज्ञानिक खेती को देने के लिए तमाम इस तरीके के प्रयास अनवरत कर रहे हैं। और आज ऐसे ही ऐतिहासिक लम्हों में हमारे हृदय नगरी हरदा में उनका शुभ आगमन हुआ है। देख सकते हैं किसान कल्याण वर्ष 2026 के उन संकल्पों को एक बार हरदा जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी के लिए। स्वयं देख सकते हैं यहाँ पे किसानों के साथ, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर तस्वीर नजर आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि स्वयं कृषि यंत्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर किसानों के प्रति उनकी वो लगाव, स्वयं किसान पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, और किस तरीके से कृषि कल्याण, कृषकों के कल्याण के लिए संकल्पित है। ये उनकी भाव और संवेदनशीलता इस बात के परिचायक है। पूरे प्रदेश में, हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। चाहे बात करें हम तमाम उत्पादन, दालों के उत्पादन हो, गेहूं हो, तमाम हमारे औषधीय पौधे हों, और देख सकते हैं एक बार तालियां हो जाए जोरदार हरदा हमारे प्रदेश के स्वयं जननायक की ये भाव है किसानों के लिए। इससे सुंदर पल क्या होगा मध्य प्रदेश के लिए। तो एक एक किसान साथियों, जनमानस के साथ एक जुड़ाव, एक रिश्ता, वो नेतृत्व का आत्मीयता जो हम किसान साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की
और देख सकते हैं उन कृषि यंत्रों के साथ स्वयं उस पर विराजित होकर के जो स्वयं किसानों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सभी अतिथिगण, और देख सकते हैं ये तमाम कृषि जो कि हमारे यंत्र, जिसमें ट्रैक्टर अलग अलग अगर बात करें कि इसमें भी यंत्रों में जो हमारे मिनी ट्रैक्टर भी हैं जो छोटे खेतों में जुताई, बुआई, परिवहन और अन्य कार्य, रोटावेटर मिट्टी को बारीक बनाता है, खरपतवार को नष्ट करता है, बीज बुआई के लिए खेत को समतल तैयार करता है, चाहे मल्टी क्रॉप प्लांटर, तमाम इस तरीके के विभिन्न फसलों के बीज एक समान दूरी पर सही गहराई में डालकर समय और श्रम की बचत करता है। साथ ही साथ मिनी ट्रैक्टर छोटे खेतों में जुताई, बुआई, परिवहन को आसान बनाता है। देख सकते हैं तमाम वहां पे एक एक बात करें इन कृषि यंत्रों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां पे उपस्थित पदाधिकारियों से बहुत संवेदनशीलता से बात करके कैसे हमारे मध्य प्रदेश के किसान सबल हो, कैसे किसान कल्याण की दिशा में मध्य प्रदेश निर्बाध गति से आगे बढ़ सके। रिवर्सल हल, मिट्टी को पलटकर दोनों दिशाओं में जुताई करना, जिसमें खेत समतल और उपजाऊ बनता है। स्ट्रारी पर फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को काटकर एकत्र कर चारा बनाने के लिए उपयोग करता है। और तमाम ऐसे आधुनिक यंत्रों का प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मोहन यादव श्रेणी बनाई, किसान, महिला, गरीब, युवा, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार बनने के साथ ही हर क्षेत्र के लिए हमने समान रूप से सभी की संभावनाओं पे काम किया है। बीते साल रोजगार और उद्योग वर्ष मना करके हमारे अपने काम के बलबूते पर लगभग 9 लाख करोड़ के अलग अलग कामों की शुरुआत मध्य प्रदेश में जोरदार अभिनंदन करें सभी युवा और रोजगार पाने वालों के लिए। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से रोजगार दिलाने वाले राज्य में है। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है हमारे सरकार के प्रयास के कारण से बेरोजगारी दर में सबसे कम में अगर कोई राज्य है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता वो भी मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जब यहाँ लाडली बहनाओं को देख रहा हूं, बड़े पैमाने पर बहनें बैठी है, वो स्वागत कर रही थी। मैं अपने सारे मित्रों से कहना चाहता हूं, चुनाव के पहले जब ये योजना घोषणा की तो हमारे विरोधी कह रहे थे पैसा नहीं है, कहां से लाएंगे, कैसे देंगे, हो नहीं सकता है। हमने तब भी कहा था और ये हमारा कमिटमेंट है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज एक बार आती है, लेकिन बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है, हर महीने 1,500 रुपया पहुंचा रहा है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, विरोधी दल के नेता कहते हैं ये लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये शराब पी जाती है। अरे डूब मरो अगर आपने ऐसी भावना लाते हो। ये मध्य प्रदेश की धरती है, हमारे देश में माता बहनें कभी इस तरह के सोच भी नहीं सकती है। जाकी रही भावना जैसी, जिसके दिमाग में जो है वो वही बोलने वाला है। अरे हमारे तो अपने इस देश के अंदर सदैव मात्र सत्ता के आधार पर इस देश के अंदर माता बहनों की इज्जत करने का काम हमारी संस्कृति में है। हमारे तो देवता भी अगर सीता माता का नाम नहीं बोलो तो राम जी नाराज हो जाते हैं, इसलिए प्रेम से बोलते सीताराम। और राधा जी याद मत करो तो कन्हैया जी आशीर्वाद नहीं देते हैं, इसलिए हम सब प्रेम से बोलते हैं बोलो राधे कृष्ण। आज बताओ ऐसे देश में, राम और कृष्ण की संस्कृति वाले देश में माता बहनों के साथ और हलदर किसान की तो बात ही अलग है। भगवान बलराम की पहचान हजारों साल से, जब कंधे पे पुष्ट कंधे और मजबूत हाथ, एक हाथ में मूसल और एक हाथ में हल, अपने निर्मल स्वभाव के कारण से किसानों की सदैव पहचान बनने वाले
बोलिए भगवान बलराम की। इसीलिए हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चालू किया और किसान कल्याण वर्ष में एक एक करके 17 विभागों को जोड़ा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती के साथ बागवानी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है। आप बताओ, इस देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती है, ऐसे अधिकाल से जानकारी है। भगवान कृष्ण ने माखन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारा था। ये हमारे देश के अंदर किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो हमको पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए दूध उत्पादन भी बढ़ा रहा है और एनडीडीबी के माध्यम से जो 9% का दूध है, आज की स्थिति में इसको 20% तक ले जाएंगे। और दूध के बलबूते पर किसानों की समृद्धि लाते हुए और आगे बढ़ाते हुए एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आपके यहाँ तो फिशरीज भी बहुत होती है, मत्स्य पालन का काम भी होता है। अब तो केज कल्चर के आधार पर बड़ा तालाब बनाओ, बड़ी नदी में आप जाल बना करके मछली पालन का काम करेंगे तो भी सरकार उनको पैसा देने वाली है, एक एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो ये स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएंगे तो प्रत्येक सरकारी स्कूल के बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जाएगा। यशोदा माता की योजना के बलबूते पर दूध देने का काम करेगा। विधायक जी बुरा मत मानना, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो टाटपट्टी भी नहीं देते थे, घर से बोरा लाके बैठने आना पड़ता था। बड़ा दुर्भाग्य था उस समय। मैं भी क्या बताऊं, आप क्या मालूम, आप भी विधायक तो नहीं थे, लेकिन हमारे लिए ये आज सौभाग्य है। आज 3 सांदीपनि विद्यालय लगभग 100 करोड़ की लागत से लोकार्पित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार का काम के बलबूते पर हमारी सरकार सदैव आगे बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मित्रों, आप याद रखना, 2002-3 तक ये दिन में बिजली जल रही है, उस समय रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। रात में ये वो दौर का समय है। आज गांव-गांव में 24 घंटे बिजली अपने घर के अंदर। नहीं तो पहले जनरेटर रखो, इन्वर्टर रखो और इस टाइम पे कुप्पी लेकर के पेट्रोल पंप पे डीजल की लाइन में लग करके किसान अपना सारा पैसा बिना बात के बर्बाद करता था। आज समय आया है, हमने उस समय भी आंकड़ा बताया था। आजकल तो गूगल बहुत अच्छा आंकड़ा देता है, उसमें लिखा लो कि 1956 में मध्य प्रदेश बना तो गेहूं को क्या क्विंटल बेचते थे, वो लिखकर बताएगा 90 से 100 रुपए क्विंटल। और 55 साल तक हमारी विरोधी सरकार रही, 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल गेहूं बढ़ा। और हमारी सरकार 2003 के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार बनने पे 2600 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदा गए साल, 2600 रुपए क्विंटल पे। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हाँ, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, ये कमिटमेंट हमारा है। और उससे आगे बढ़ते हुए अब तो उड़द लगाओ, तो उड़द पे 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। तीसरी फसल भी लगाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र खाली छोड़ने वाले नहीं है। जब मैं आपके बीच में आया हूं तो खेत में आम के आम और गुठली के दाम, जब हम फसल काट ले गेहूं की तो नरवाई जलाने की जो संकट है, कई मालवी में खापा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको जो भी बोल सकते हैं,
लेकिन हम ये यंत्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने कहा है कि पास में जो गौशालाएं हैं, वो गौशालाएं अगर ये भूसा ले जाती है तो उसको मशीन और काटने का साधन दोनों हमारी तरफ से दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार का भाव है। खेत भी साफ और गाय माता का भी पेट भराएगा। गौ माता के लिए हमारी सरकार ने 20 रुपया प्रति गौ माता के बजाय 40 रुपया प्रति गौ माता की आधार पर अनुदान देना चालू किया है। हमने गौशालाओं को बढ़ाना शुरू किया है। जब किसानों की बात आ रही है तो किसानों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए अब हमने अपने विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, ये सामान्य विश्वविद्यालय की दर्ज पे, आज की स्थिति में आज से 5 साल पहले तक यहाँ केवल पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में होती थी। अब आज की स्थिति में हमारे 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 20 बाकी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई दिला रहे हैं। और उज्जैन से शुरू हुआ, जोरदार ताली बजाइए हमारे सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हरदा के लोग भी आगे बढ़े। आप अपने जैसी फसल उसकी प्रोसेसिंग करिए, खेत से लेकर कारखाने तक सारे निर्माण कार्य करने में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। हमारे भाई आगे बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए 50% के आसपास अनुदान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आज आप बताओ, हमारे कारखाने में गरीब आदमी काम करे, लाडली बहनाओं को तो 1,500 दे ही रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। 5,000 रुपया महीना काम करने वाले को, और ये तो हमारा अनुदान है। जिसका कारखाना है, जिसको काम कराना है, 8,000 10,000 वो भी मिलाएगा। तो व्यक्ति को काम करने के लिए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, इस संकल्प पे हमारी सरकार बढ़ रही है। इसलिए नदी जोड़ो अभियान, नर्मदा से पूरा हरदा हरा हो गया, नर्मदापुरम में आनंद आ गया, तो बाकी के राज्य के हिस्से भी सूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए राजस्थान से जुड़े हुए 13 जिले, चाहे चंबल का श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, ये 13 जिले हमारे, और पास के राजस्थान के जिले भी, सारी दूर सिंचाई का प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से होगा, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से होगा। हमने, लोग कहते हैं कि लोहे को पारस से छुआओ तो सोना हो जाता है, पता नहीं होता कि नहीं होता है, लेकिन यहां सारे किसान बैठे, अरे सूखे खेत में पानी दे दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे किसानों के हर खेत में पानी देने के लिए, मैं मित्र बुरा मत मानना विधायक जी, 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर प्रदेश में सिंचाई होती थी 2002-03 तक। मुझे खुशी है इतनी, इससे ज्यादा तो 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई हमने बढ़ा दी इस मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। आज प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में हो गया, और हमारी सरकार के टेन्योर तक 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार ताली बजाइए, मोदी जी के आशीर्वाद का परिणाम है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारे हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो कमल जी चिंता मत करो, कौन सी योजना बता रहा हूं, सब दूर जाएगी वो पानी की योजना, जहां आप कहोगे वहां भी जाएगी। शहीद दीप सिंह चौहान, उनके नाम पर भी सिंचाई का रकबा पहुंचेगा। जोरदार ताली बजाए अपने स्तर पर सारे क्षेत्रों के अंदर। और सड़कें तो देखो क्या कमाल हो गया। वो गए जमाने इंदौर और उज्जैन पहुंचने में 6-6 घंटे लगते थे,
कई बार पहुंचो कि नहीं पहुंचो, रास्ते में ही कोई गाड़ी का कोई भारत माता की जय हो गया तो रात भी रास्ते में गुजारना पड़ती थी। अब क्या 4 लेन बना आपके यहाँ, और पूरा हो जाएगा तो 2 घंटे में इंदौर और 2.5 घंटे में उज्जैन। ये है हमारी सरकार और मोदी जी के काम करने का तरीका। पहले हरदा आना ऐसा लगता श्रीलंका में आ गए, कहां फंस गए आके, कितनी परेशानी थी। अब तो सड़क ऐसी बढ़ रही है, इतना मजा आ रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, और वो अभी कौन सी चौकड़ी भराएगी मेरे तो समझ में नहीं आया। वो चौकड़ी अगर पूरी होगी, चारों तरफ 4 लेन निकलने वाली। मुझे बताया गया कि नील गाय की परेशानी भी है, हमारे खेत में हिरण की भी परेशानी है, फसल का नुकसान होता है। तो हमारी सरकार ने वन विभाग के माध्यम से किसानों की सेवा करते हुए एक तरफ टाइगर अभयारण्य बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने फसल को सुरक्षित करने के लिए ऐसे जानवर जो नुकसान करते हैं उनको पकड़ करके वहां पहुंचवाएंगे, जिससे खेती भी अच्छी रहे और जानवर की जान भी बचे। ये काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जियो और जीने दो, सबको जीने का अधिकार है, और ये तो परमात्मा की कृपा है। 100 साल पहले चीते गायब हो गए थे पूरे एशिया से, पूरे एशिया से। ये जैसी नियत वैसी बरकत। हम तो 20 लाए थे और आज की स्थिति में 53 हो गया। जोरदार ताली बजाओ, हर जानवर बढ़ रहा है। क्या घड़ियाल, क्या चीते, क्या टाइगर, और अब तो जंगली भैंसे भी आने वाले 25 मार्च को। हर तरह के सब प्रकार के जनजीवन के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। स्कूलों के अंदर भी सांदीपनी विद्यालय में क्या स्कूल बने हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी निकाल कर अब तो सांदीपनी विद्यालय में ला रहा है बच्चों को आने जाने के लिए। पुराने जमाने में क्या हाल थे, अब तो दूर वाले बच्चों को साइकिल दे रहे हैं, किताब कापी दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं। बच्चे बच्ची पोजीशन बनाए तो उनको स्कूटी दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, अपने सरकार की भावना है। और आगे बढ़ो, 75% नंबर लाए तो लैपटॉप ये सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं कितनी योजना है, एक के बाद एक। ये सारी योजना इसी है क्योंकि हमारी आपकी सबकी भावना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश भी साथ में चलना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। आप सबसे भी निवेदन है, यहाँ एक बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है, किसान कल्याण के अलग अलग प्रकार के यंत्रों के लिए अनुदान 50% के आसपास है। आप अपनी फसल को 2 गुना करो, लाभ का धंधा बनाओ, सब प्रकार के संसाधन के लिए। और गेहूं जब कटेगा तो यहाँ नरवाई को जलाने की जरूरत नहीं है। ये शपथ लेने के लिए भी आज बुलाया है। हम सब मिलकर के, परमात्मा की दया से हमको मां धरती ने इतना अन्न धन दिया, भरपूर भंडार भरा, तो अब वहां बचने वाले कीट पतंगे, कई प्रकार के जीव जंतु नरवई में जब जलाते हैं तो सबके घर जल जाते हैं, कई जानवर जल जाते हैं, जाने अनजाने पाप हो जाता है। हम सब अब प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन देने के लिए हर मंडी में प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बेचने के प्रबंधन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ जो प्राकृतिक खेती में बढ़ना चाहते हैं। और इसके दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। ज्यादा हम कीटनाशक डालते हैं, केमिकल डालते हैं, तो डरावनी स्थिति में कैंसर का खतरा भी सब तरफ होता है। तो भविष्य में हमारा वो जो हजारों साल की परंपरा है, हम तो चींटी को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं, कुत्ते और गाय को रोटी नहीं दो तो घर वाले खाना नहीं खाते। इतने पवित्र भाव की सनातन संस्कृति वाले लोग। इसलिए आने वाले समय में सबकी चिंता करते हुए खेती भी अच्छी होना चाहिए और बाकी जीव भी बचना चाहिए, आपकी आय भी बढ़े और सरकार के साथ हम भी कदम से कदम मिला के चले। इसीलिए किसान सम्मेलन का ये आयोजन किया है। किसान सम्मान निधि भी भाइयों को दे रहे हैं, बहनों को लाडली बहना योजना दे रहे हैं, एक एक करके सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर लगभग 232 करोड़ के 41 कामों के लिए
जोरदार ताली बजाए। इसका लोकार्पण भूमि पूजन एक साथ आपके यहां हुआ है। और उसी के साथ साथ 3 सांदीपनि विद्यालय का मैंने बताया है। और यहां पर हरदा में शैक्षणिक नवाचार के बलबूते पर 3000 छात्र कोडिंग सीख रहे हैं, जिससे वो अलग प्रकार से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बेसिक जान सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता भी यहां हुई और शतरंज में भी कहां लंका और फ्रांस से भी लोग आए। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में आपको इतनी बड़ी संख्या में देख के आनंद आ गया। और अपने लिए आपके साथ बात करते हुए अब तो हमने कहा है कि किसानों के लिए जैसे साइकिल की दुकान पे साइकिल किराए से मिलती थी, आने वाले समय में ऐसे उन्नत कृषि यंत्र भी किराए की दुकान के रूप में मिले, ताकि किसानों को अपने कामकाज करने के लिए सरलता से उपलब्ध हो। जब मैं अपने किसानों की बात करता हूं तो छोटे छोटे किसान 2 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा उनकी मदद कराने के लिए, और एक नहीं बहुत सारे प्रकार से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और ये प्रत्येक विधानसभा में किसान सम्मेलन आयोजित करके जो उन्नत किसान है, उनकी अच्छी खेती करने वाले, उनका भी सम्मान करें। जिनने लाभ का धंधा बनाया उनको भी सामने लाए, जिनने अच्छा पशुपालन किया उनको सामने लाए। ऐसे सभी प्रकार के आयोजन करते हुए किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 230 विधानसभा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कल गुड़ी पड़वा है, विक्रमादित्य का विक्रम संवत का प्रादुर्भाव होगा। विक्रम 2000 साल पुराना वो महापुरुष जो आदमी तो आदमी भूत को पकड़ लाए, विक्रम और बेताल की वो कहानी, वो गौरवशाली अतीत। मैं आप सबको विक्रम संवत की बधाई दे रहा हूं। नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। शक्ति सृजित करो, अपने भुजाओं में बल ला करके अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, सदमार्ग पे चलते हुए परिवार को भी आगे बढ़ाओ, प्रदेश को भी आगे बढ़ाओ। ये बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए सारे लोग, भाई बहन दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हरदा के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी, और हरदा भी कदम से कदम मिला करके देश के साथ प्रदेश में भी नंबर 1 की स्थिति में चलेगा। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्गों के लिए, किसान, गरीब, युवा और नारी सशक्तिकरण, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है आपके यशस्वी नेतृत्व ने। एक बार हरदा जोरदार तालियां ऐसे संकल्पों के धनी मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय जिला अध्यक्ष, आप बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से सादर आग्रह कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करें आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में हरदा जिले में हमारे देश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने आपने अभी सुना कि 41 कार्यों की भूमि पूजा, 41 कार्यों का लोकार्पण किया। ऐसे हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी, आप यहाँ पर आकर कार्यक्रम में एक सफलता हमको प्राप्त मिली। आपने हमें, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी हमारे सारंग जी, जो प्रदेश के या हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, विश्वास सारंग जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री सम्मानीय कंवल पटेल जी, हमारे जिले के, हमारे विधानसभा हरदा के दोगने जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा जी, उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता बंधुओं, उपस्थित नागरिक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति
बहनों, आकर आपने आज इस कार्यक्रम में जो सफलता हमें प्राप्त हुई, आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए मैं सभी मंच के सभी सम्मानीय अधिकारीगण को हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे। ये सीधी तस्वीरें आपको हरदा से दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई सारे विकास कार्यों की सौगात दी है। इससे पहले आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि हरदा के किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहाँ उन्होंने करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी। इसी के साथ किसानों के लिए कई सारी योजनाएं भी यहाँ पर लागू की हैं। ये सीधी तस्वीरें हरदा से, जहां पर मुख्यमंत्री किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने विकास कार्यों की सौगात दी। आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के तौर पर मना रही है और किसानों के लिए, कृषकों के लिए लगातार नई योजनाएं और नई तरीके से विकास कार्यों की सौगात भी उन्हें दी जा रही है। और इसी के चलते आज ये किसान सम्मेलन हुआ हरदा में, जहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे।